साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दो ऐसी खबरें दिखाई दे रही होंगी जो ये दावा करती हैं कि 2006 के बाद जो नियुक्ति हुए हैं कर्मचारी, उनको पुरानी पेंशन योजना का पात्रता माना जाएगा और उनको पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। आज संपूर्ण चर्चा करेंगे इसी टॉपिक को लेकर के वाकई ही पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो चर्चाएं अभी इस समय पर चल रही हैं इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर मान लीजिए, तो वो कितना दावा सही है, कितना दावा सच है, उसके बारे में पूरी की पूरी जांच पड़ताल करेंगे। आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोनों खबरों के बारे में विशेषकर रूप से मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्यों पहले एक खबर के बारे में बात करता हूं तो पुरानी पेंशन योजना के लिए। चलिए साथियों, संपूर्ण चर्चा करते हैं। पहले टॉपिक की बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती 1998 में चयनित याचिकी प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद 2006 में नियुक्त होने के कारण पुरानी पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अभ्यर्थी प्रशिक्षण योग्यता हासिल कर रहे हो तो यह नहीं किया जा सकता कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नियुक्ति के बाद ही चयन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती 1998 में चयनित याचिकी प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद 2006 में हुए नियुक्ति के कारण पुरानी पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी प्रशिक्षण योग्यता हासिल कर रहे हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नियुक्ति के बाद ही चयन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम रामेश्वरी ने सुषमा यादव की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि याची ने विशेष बीटीसी परीक्षा 2006 में पूरा किया और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 को लागू कर दी गई। याची की नियुक्ति 20 मई 2006 को हुई, इसलिए यह भर्ती 1998 की होने के आधार पर पेंशन की मांग नहीं कर सकते। याची का कहना है कि उनका चयन 1998 में की भर्ती में हुआ है, नियुक्ति में देरी के लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आंतरिक आदेश से याची ने 20 जुलाई 2004 को जहांगीरपुरी प्राइमरी स्कूल गाजीपुर में सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइनिंग किया था। विशेष बीटीसी परीक्षण प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से 2006 में नियुक्त किए गए। नियुक्ति के 17 साल बाद याची ने बेसिक शिक्षा निदेशालय को 17 नवंबर 2023 को पुरानी पेंशन योजना के लिए प्रोत्साहन किया। इस पर उन्होंने कहा कि नियुक्ति में देरी से उसकी कोई गलती नहीं है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे ने कहा कि बीटीसी परीक्षण नियुक्ति की योग्यता जिससे चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए याची को पुरानी पेंशन का हकदार नहीं है। कोर्ट ने जनार्दन राय केस में दिए एक फैसले का अनुसरण करते हुए पुरानी पेंशन योजना की मांग निराधार करार देते हुए याचिका खारिज कर दी। जो ये खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाकई ही हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई पुरानी पेंशन योजना हम 2006 के बाद जो कर्मचारी नियुक्ति हुई है उसे मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। आपकी जो सारी असमंजस है वो संपूर्ण समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं, कर्नाटक सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, मंत्री का कहना है। लक्ष्मी बाई ने कहा कि बेलगाम में कर्नाटक राज्य सरकार मुस्लिम कर्मचारी संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। मंत्री हेबेलकर ने बेलगाम में कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी मुस्लिम कर्मचारी एसोसिएशन के सभी स्तरीय सम्मेलन में बोल रही थी। कर्मचारियों की मांग के जवाब में उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है कि नई पेंशन योजना रद्द कर दी जाएगी और 2006 के बाद नियुक्ति राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। इस बात पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वादा किया था कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। यह देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये नहीं हुआ तो क्या उसके बाद हो सकता है, लेकिन किसी को भी इस बारे में कोई संदेश नहीं है। हम अपना वादा पूरा करेंगे। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की अच्छी प्रतिष्ठा निश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध और ईमानदारी से काम करें। उन्होंने कहा, कर्मचारी ही तय करेंगे कि सरकार की अच्छी या बुरी छवि
बनेगी या नहीं बनेगी, हम कई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। यह कर्मचारी तय करते हैं कि अगर आप विफल होते हैं तो हमारी बदनामी होती है, और आपको यह निश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए कि सरकार को वह श्रेय मिले जिसका वह हकदार है। उन्होंने इसे राजनीति से दूर रहने और एकजुट होकर काम करने को कहा। मंत्री ने कहा कि हमें सभी को विश्वास में लेना चाहिए और सभी के लिए विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने स्पीकर यूटी खादर की प्रशंसा की और कहा कि वह बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे हैं। साथियों, दोनों टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए और दोनों बातें आपको बताने के प्रयास किए, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा कोई इसमें संशोधन नहीं दिखाई दिया कि वाकई ही पुरानी पेंशन योजना 2006 के बाद नियुक्ति वाले कर्मचारी को मिल पाएगी। पहले बात की मैंने 1998 में जिसकी नियुक्ति हुई उनके बारे में चर्चा की, यानी कि जब 1998 वाले को नहीं मिली, 8 साल का गैप रहा, तो आप यह दावा कैसे कर सकते हैं जो नियुक्ति 2006 के बाद हुई और उसकी बेशक ज्वाइनिंग पहले हुई हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। तो सरकार का जो ये दावा है या जो सोशल मीडिया का, इंटरनेट का एक दावा है, वायरल दावा है कि पुरानी पेंशन योजना 2006 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए उन्हें मिल पाएगी, तो ये दावा बिल्कुल झूठ साबित होता है। अभी तक भी कोई ऐसा अपडेट हमने नहीं देखा इंटरनेट के ऊपर भी। मैं भी काफी रिसर्च करता हूँ इसके ऊपर कि अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या टॉपिक ट्रेंडिंग में है या क्या आपको बताने लायक है पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड। ऐसा कोई भी संशोधन अभी नहीं हुआ है जिससे कि आप ये मान सके कि 2006 के बाद छोड़िए 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको भी पुरानी पेंशन योजना मिल सकती है। जो उससे पहले की ज्वाइनिंग है उसके लिए तो मान सकते हैं कि 2000 जो उसके बाद रिटायर हुए हो तो वो पुरानी पेंशन योजना ले सकते हैं, लेकिन जो 2004 के बाद रेगुलरली ज्वाइनिंग हुए हैं, चाहे उनकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी हो, तो सरकार उसमें आपको क्लियरली मना कर देगी कि आप तो या तो आप प्रशिक्षण के विरुद्ध जो टाइम पीरियड में थे या फिर आपका जो है एक बेस बना हुआ था कि आप पुरानी पेंशन योजना नहीं ले सकते। तो जैसे भी आपको प्रतिक्रिया लगी हो वीडियो के ऊपर, क्योंकि जो वीडियो अंत तक देखता है उसी को संपूर्ण चर्चाएं पता लगती हैं कि इस वीडियो के आखिर अंदर जो है आखिर बताया क्या गया है। आधी अधूरी वीडियो देखकर लोग चले जाते हैं, फिर कमेंट्स भी ऐसे करते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, तो ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं। और हाँ, जो अच्छे कमेंट्स हो उन कमेंट्स को लाइक करना, शेयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है। और चैनल को अंत में आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत आपके लिए हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल के परमानेंट फैमिली मेंबर बन सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेज और मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।